सबको जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं प्रभु के वचनों को लेकर प्रभु की अगुवाई से आप सबके सामने आ पाई हूँ, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए वचन शुरू करने से पहले दुआ में चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम ये वीडियो बनाने पाए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपके वचन का बीज जब ये बोया जाता है परमेश्वर, जब ये वचन का बीज निकलता है तो इसमें वचन को कवर करती हूँ तेरे लहू से परमेश्वर, ताकि ये वचन जाए लोगों के दिलों में और ये फल लेकर आने वाला हो सके परमेश्वर। सारी चीज़ों को प्रभु जी मैं अपने आप को पिता आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ पिता, और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुने और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से मैं उपस्थित हो पाई हूँ प्रभु के अनुग्रह से, हमारे अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो आइए हम चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग प्रभु में होते हैं तो जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या ऐसा करें जो अपने प्रभु को प्रसन्न कर पाएँ। छोटी छोटी बातें हम सीखने की कोशिश करते हैं, और अच्छा भी है। यदि हम प्रभु में आए हैं और प्रभु की खोज ना करी तो फिर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैं छोटे छोटे से वचनों के जरिए चाहती हूँ कि आप सीखें, हम सब सीखें और जानें कि हाँ, प्रभु के हम नज़दीक कैसे जा सकते हैं। तो छोटे छोटे से वचन हैं और जो आपको बड़ी मदद करेंगे प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, प्रभु का अभिषेक पाने के लिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो पहला इसका जो टाइटल है मैंने रखा है कि यीशु कहाँ मिलेंगे। जी हाँ, यीशु कहाँ मिलेंगे। यीशु तो हर जगह है, लेकिन कौन ऐसी जगह है जो हमारे प्रभु को पसंद है और जहाँ वो मिलेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, देखते हैं। यूहन्ना का निकालते हैं हम लोग, यूहन्ना 1 अध्याय का 38 में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है, यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। जी हाँ, यहाँ पे यूहन्ना 1 अध्याय 35 आयत से जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। मतलब यहाँ पे यूहन्ना और उसके 2 चेले खड़े हुए थे, और लिखा है, यीशु और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो वहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह जा रहे थे तो यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। तो जो 2 चेले थे तो वो उन्होंने क्या किया, यीशु के पीछे हो लिए तुरंत। क्या हुआ, जब वो 2 चेले यीशु के पीछे हो लिए तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हम प्रभु को सुसमाचार सुनते हैं और उसके पीछे चलने की योजना तुरंत बना लेते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही प्रभु का सुसमाचार हमें मिलता है, हमें अपने मन को खोलना है और उसके पीछे हो लेना, जैसे कि उसने उनके चेलों ने किया कि तुरंत ही उसके पीछे हो लिए। और जब आप उसके पीछे हो लेंगे हर एक चीज़ में, तो देखिए क्या होता है। तो लिखा, यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? फिर ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे चलेंगे, आप उसके पीछे मतलब घर के लोग विरोध करते हैं, सब बातें छोड़ के आप सब विरोध सह के आप उसके पीछे चल रहे हैं और वो आप पे ध्यान न दें, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर बड़ा दयालु, उसकी दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है। तो यहाँ पे तुरंत यीशु ने फिर कर देखा और उनसे कहा भी कि तुम किसकी खोज में हो? मन को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने पूछा, तुम किसकी खोज में हो? तो उन्होंने उससे कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु, तू कहाँ रहता है? परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तब तुम जान लोगे कि मैं किन बातों से प्रसन्न रहता हूँ और किन बातों से नहीं। मतलब जब आप पीछे उसके चलेंगे तब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब प्रभु का यही है कि उनसे कहा कि चलो तो देख लोगे। और तब देखिए 39 आयत में क्या लिखा है, तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। और प्रभु कहाँ रहते थे? जब ये बात उन्होंने देखी और उन्होंने वहीं पर रहने के लिए कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, उन्होंने एक निश्चय लिया। तब परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि
42 आयत में पढ़ते हैं, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जब आप प्रभु के पीछे चढ़ने का निर्णय लेते हैं, आप ये नहीं देखते कि कैसे रास्ते हैं, आपको कितना विरोध सहना पड़ेगा, और आप जब चर्च जा रहे हैं लोग आपसे पूछेंगे और आप इनकार कर रहे हैं कि नहीं हम चर्च जा रहे हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तो ये बाजार जा रहे हैं, ये सब आप ना सोच के बल्कि आप बिल्कुल निश्चय ले लेते कि नहीं हमें अब प्रभु के पीछे चलना है, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में उसी वक्त चालू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तुरंत परमेश्वर ने देखा कि नहीं ये व्यक्ति मेरे पीछे चलने वाला है, इसने ये बात जान लिया है कि नहीं यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये मेरे पीछे चल रहा है। तो परमेश्वर ने तुरंत उसे एक पद दे दिया। तो आप ये समझिए परमेश्वर ये देखता है कि आपका निर्णय क्या है, तो वहाँ यीशु रहता है जहाँ भी आपका निर्णय बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं अब मुझे यीशु मसीह के साथ रहना है और उसके पीछे चलना है। तो क्या आप निर्णय ले चुके हैं कि नहीं मुझे प्रभु के पीछे ही चलना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कैसी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे हमारे अपने हमको क्यों न त्याग दे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है कि सकरा है वो मार्ग, ठीक है, सकरा है परमेश्वर का मार्ग, लेकिन हमें उस पर चलते जाना है और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बड़ी हो जाती है। उसी वक्त जैसे ही हमने निर्णय लिया वैसे ही परमेश्वर की योजना हमारे लिए बड़ी हो जाती है। और सेकंड हम लोग देखेंगे मरकुस 7:24 में 7:24 में कुछ ऐसा लिखा है, सॉरी उसके पहले हम लोग आते हैं लूका 22:8 में, बड़ा ही सुंदर है। लूका 22:8, आपके पास बाइबल हो तो आप निकाल लीजिए। लूका 22:8 यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग 22:8 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें। ये उस समय का वक्त है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने थे, और परमेश्वर ने कहा था मेरी बड़ी लालसा है कि मैं अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ फसह का पर्व खाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे देखिए क्या कहा, क्या करके भेजा कि जाओ फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि हम क्या तैयार, मतलब हम तैयार करें। तो 10वीं आयत में लिखा उसने उससे कहा, यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि कहा उसने उससे कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। मतलब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर तो यहाँ पे फसह का पर्व खाने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन वो ये बात क्या कह रहे थे कि जाओ उस वहाँ पे जाना जहाँ पे तुम्हें एक व्यक्ति मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए उसके पीछे चले जाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जल का घड़ा उठाए हुए, मतलब ये बात क्यों कही परमेश्वर ने, प्रभु कहाँ जाएगा, कहाँ खाना खाएगा, कहाँ आया जाया करेगा। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में बोला है 3:20 में कि जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके घर में आया जाया करूँगा। तो परमेश्वर कहाँ आया जाया करेंगे, जो जल का घड़ा उठाए हुए है। हालेलुया। जल का घड़ा उठाए मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर वहाँ आया जाया करेगा, वहाँ खाना खाएगा परमेश्वर, वहाँ आशीषें आएंगी, वहाँ रूहें बचाई जाएंगी। तो परमेश्वर ने साफ बोल दिया जो जल का घड़ा उठाए हुए। क्या आप जल का घड़ा उठाए हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं कि नहीं मेरा ये करना परमेश्वर को भाएगा, ये करना परमेश्वर को नहीं भाएगा? क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं? क्या आप वो जल का घड़ा उठाए हैं? क्या आप तुरंत ध्यान देते हैं कि नहीं कि मेरे लिए ये चीज़ गलत है, मेरे परमेश्वर को नहीं पसंद है? जल का घड़ा आप उठाए अगर होंगे, परमेश्वर ने कहा उस नगर में जाना जहाँ मनुष्य जल का घड़ा उठाए हो। आप और हम जल का घड़ा जब तक उठाए रहेंगे परमेश्वर आया जाया करेगा, परमेश्वर हमारे साथ भोजन करेगा, आत्मिक भोजन देगा परमेश्वर। जिस चीज़ में हम व्याकुल हैं, परमेश्वर ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मुझे खाएगा फिर कभी भूखा नहीं होगा। मैं जीवन का जल हूँ, जो कोई पिएगा वो जीवन जल का सोता बन जाएगा। सारी भूख और प्यास अभिलाषाएं पौलुस कहता है क्रूस पर चढ़ा दो। तो परमेश्वर जब हमारे अंदर देखता है कि नहीं ये आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, लिखा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, तो जल का घड़ा अगर यदि आप और हम उठाएं, परमेश्वर आया जाया करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी देगा, वो हमारी जीवन की रोटी बनकर आएगा, वो हमारे लिए जीवन का जल का सोता बन जाएगा, और हमें फिर कभी सांसारिक चीज़ों में वो हमें पढ़ने नहीं देगा। वो सांसारिक भूख और प्यास है वो हमें बचाए रखेगा, हमें कोई पाप नहीं होने देगा परमेश्वर। लेकिन क्या हम लोग जल का घड़ा उठाए हैं? हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं कि अपने मर्जी की करते हैं, जो मन में आए वहाँ चले गए, जो मन में आए वो कर लिया। ये एक बात
बार भी ना सोचा कि ये हमारे खुदा को भाता है कि नहीं भाता है। तो जल का घड़ा हमें उठाए रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे मरकुस 7:24 में। आज हम सीख रहे हैं कि हम किन किन बातों को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ आया जाया करेगा और फिर हम भटकने नहीं पाएंगे। बार बार जो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, परमेश्वर हमको दृढ़ कर देगा। 7:24 में, 7 निकाल लीजिए, 7:24, अध्याय 7 और उसका 24 लिखा है। फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनीकी जाति की थी और उसने उससे विनती की, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। हाँ जी, देखिए परमेश्वर का उस समय वक्त नहीं था कि अन्य जाति में प्रचार हो, और लेकिन परमेश्वर बचाना सबको चाहते थे। आज परमेश्वर का आत्मा हर जगह काम करता है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं उससे कि नहीं, जब वो स्त्री कहती कि नहीं मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, प्रभु आप निकाल दो, परमेश्वर उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है रोटी। लेकिन वो फिर भी क्या करती है, उसने कहा उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। मतलब वो एक नम्र महिला थी और वो एक आराधना करने वाली स्त्री थी, तब भी देखिए वो परमेश्वर की आराधना करती है। परमेश्वर ने सख्ती से बात करी, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, हम्बल नेचर की थी, वो हम्बल थी और उसने क्या किया कि प्रभु चूर चार खा लेते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और लिखा है उसने अपने घर आकर देखा तो लड़की खाट पे पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या हम आराधना करने वाले हैं, हमारे पास मुसीबतें आ जाती, परेशानी आ जाती, तो हमारा हृदय बड़ा कठोर हो जाता है, हमारी आराधना बड़ी बड़ी सख्त वाली हो जाती है। नहीं प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे आपने किया, वैसे नहीं किया, देखो इतना परेशान थे प्रभु, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। मतलब हमारी आराधना ही चेंज हो जाती है। लेकिन ये महिला जो थी, इतना सख्ती से परमेश्वर ने उससे बोला, उसके बावजूद भी एक आराधना करने वाली स्थिति। क्या हम कैसी भी विषम स्थिति हो हमारी, हम क्या आराधना करते हैं? अगर हम ऐसी चाहे जैसी भी स्थिति हो, अगर हम आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर वहाँ मिलेगा आपको। जी हाँ, परमेश्वर मिलेगा। यदि आप परेशानी में हैं, आप रो रहे हैं, परेशान है, लेकिन आपकी वो परेशानी आराधना में बदल चुकी है, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर आपके पास मिलेगा। हर पल हर वक्त वो आपको गाइड करेगा। जैसे 2 व्यक्ति जब उस गांव में, बेतनिया गांव में जा रहे थे, क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह की, कि नहीं एक ऐसा व्यक्ति था जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो धर्मी व्यक्ति था। लिखा यीशु मसीह आप ही आकर उसके साथ हो लिए। क्या हम चर्चा करने वाले हैं आपस में, कि हम जब फ़ोन करते हैं तो आपस में गपशप लड़ाया करते हैं, प्रभु की चर्चा नहीं करते, प्रभु के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर यदि हम प्रार्थना करके उठे और उसके बावजूद भी हमारे मनों में परमेश्वर का ध्यान है, हम चर्चा कर रहे हैं, फ़ोन पे भी बातचीत करें, तो प्रभु के बारे में बातचीत करें, यीशु वहाँ मिलेंगे। जी हाँ, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं, पवित्र आत्मा का घड़ा उठाए हुए हैं और हम उसके पीछे चलने वाले हैं, इन 3-4 बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं, तो यीशु डेफिनेटली हम लोगों के पास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो परमेश्वर इन सब बातों को चाहता है, वो बड़ा ही अनुग्रह है और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वचन बड़ा बात कर रहा होगा और मुझे बताते बताते बड़ा अच्छा लग रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और आइए छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर तेरे वचन के लिए। पिता अब मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हम सबको पिता परमेश्वर ये अपना अनुग्रह दे कि हम इन बातों को जान सकें प्रभु, जो तुझे भाने योग्य हो बातें प्रभु, हम पर अनुग्रह करके हम इन बातों को जान सकें। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय का ध्यान और हमारे मुख्य वचन प्रभु तुझे ग्रहण करने योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। हमारा उठना बैठना चलना प्रभु जी तेरी अगुवाई में हो सके परमेश्वर। हमारा हर काम पिता परमेश्वर तुझको भाने वाला हो सके परमेश्वर। पिता आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनते हैं पिता तेरी अगुवाई से बनने वाला हो सके पर प्रभु जी तू अनुग्रह कर हम सब बच्चों पर प्रभु तू अनुग्रह कर। पिता प्रार्थना करते हुए पिता जितने भी बीमार हैं मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर जो बीमारी हालत में प्रभु जी हैं, लॉकडाउन में उन्हें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, बड़ा परेशान है खुदा मैं प्रार्थना करते हुए पिता वो अपने हाथों को रखे इसी जगह पे परमेश्वर। वचन सुनते सुनते परमेश्वर हील करेगा मेरे खुदा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है पिता परमेश्वर, एक भी हड्डी को तू
टूटने नहीं देता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने भी बीमार है प्रभु यीशु, अपने वचन के जरिए आप चंगा करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इतने बड़े महामारी में भी तूने हमें बचा के रखा प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी तू हमें बचाएगा, संभालेगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते जितने लोग पीड़ित है प्रभु, उन सब पर तू अनुग्रह कर, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें छू परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। और जो लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, तू उन पर अपने आप को प्रकट कर धरती पर प्रभु जी, जो तुझे नहीं जानते प्रभु जी, अपने दास दासियों को भेज प्रभु जी, ताकि वो तेरे नाम को जानने वाले हो सके परमेश्वर जी। पृथ्वी तेरी सृष्टि, तेरी रचना है प्रभु जी, तेरा ये इरादा है प्रभु जी, और तेरी ये इच्छा है कि एक रूह भी न नाश हो प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, तेरा ये वचन लोगों के बीच में जाए प्रभु जी, लोग सीखें और आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं, और इस दुआ को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग इस वचन को, अगर आपको पसंद आया हो, आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और आगे भेजिए। आपका एक छोटा सा शेयर लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का और आप सबका। जय मसीह।